नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट दिव्या और स्वागत करती हूँ आपका आज की इस ऑडियो मूवी में। नजरिए की है बात। दृष्टिबाधित। जब भी हम यह शब्द सुनते हैं हमारे मन में अनेक भावनाएं आकर चली जाती है। मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों हम दृष्टिबाधितों के अंदर हुनर होने पर भी उन्हें अनदेखा कर देते हैं? आखिर क्यों हम किसी दृष्टिबाधित की मदद करने से पीछे हटते हैं? इस सवाल का जवाब तो नहीं है हमारे पास, लेकिन आप इस मूवी को देखिए और सोचिए, जो हम कर रहे हैं क्या वह सही है? कृपया ध्यान दें, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी से भी समानता मात्र एक संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या किसी अन्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। घर पर आने के बाद आकाश अपनी माँ इशिता से, मम्मी आपको पता है मेरा ना 12th का रिजल्ट आ गया है। उसमें मेरे 96% मार्क्स हैं और मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। सच्ची में? मुझे तो विश्वास नहीं होता। हाँ, लो खुद ही देख लो। अरे वाह, कमाल हो गया ये तो। मेरे बेटे ने टॉप किया है 96% के साथ। चलिए ना मम्मी, रामव्यास कॉलेज चलते हैं एडमिशन करवाने के लिए। बेटा कैसे होगा? पहले भी तो हमने बहुत सारे कॉलेजेस में ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो आप ही देखो, क्योंकि उन्होंने तो मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मना कर दिया था, लेकिन मैंने सुना है कि ये कॉलेज तो इतना अच्छा है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, और जब हम प्रिंसिपल को अपने मार्क्स और स्किल्स दिखाएंगे तो वह तो समझ ही जाएगी। बेटा तुझे याद है ना कि मैंने तुझे बताया था जब तू छोटा सा था और तेरा एडमिशन करवाने के लिए मैं स्कूल गई थी। मैम, मे आई कम इन? हाँ जी, आइए बैठिए। मैम बताइए क्या हुआ? मैम, मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए आई थी। अच्छा, एक बात बताए, क्या ये लड़का बेसिक टेस्ट पार कर लेगा? हाँ मैम, ये आराम से कर लेगा। लड़का टैलेंटेड है और मैम इन बच्चों के लिए अलग से डिवाइसेस एंड अदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। हाँ मैम, ये मुझे पता है, लेकिन बात ये है कि हमारे स्कूल में अभी तक कोई भी ब्लाइंड नहीं आया है। हम लोग एडमिशन्स सबको देते हैं, लेकिन क्या मैम? समस्या है कि मैम हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। आप एक काम करिए, इस बच्चे ने ब्लाइंड स्कूल से पढ़ाई की है ना? तो आप एक काम करिए, उनसे बात कीजिए। वो स्कूल सभी बच्चों के लिए सभी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है। हाँ मैम, मैं ऐसा ही करती हूँ। ठीक है मैम, इसका एडमिशन हो जाएगा और हमारे पास बेस्ट टीचर है, तो इसको कोई भी समस्या नहीं होगी इसकी। इसके साथ क्लास में एक बच्चा बैठा रहेगा जो इसको काम लिखवाता रहेगा। थैंक्स मैम। वेलकम। तुझे ये भी पता है ना कि स्कूल वाले कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवा पाए थे, फिर मुझे कितनी मुश्किल से खुद से काम करना पड़ा था। हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन आप चिंता मत करो, इस बार भी तो हमें ट्राई करना ही होगा। हाँ, बात तो तेरी सही है बेटा। चलो ठीक है, कॉलेज चलकर बात करते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं, और मैं अपने बाकी फ्रेंड से भी पूछ लेता हूँ कि वो लोग कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। फिर दोनों बस में बैठ जाते हैं। अपने बाकी दोस्तों को तो फोन लगा ले। हेलो। यार रंजू, तो किस कॉलेज में ट्राई कर रही है? देखती हूँ रामव्यास कॉलेज में करूँगी, उसके बाद और भी देखने, अगर मतलब यहाँ पे नंबर नहीं आया तो।
अच्छा, अकेले आने वाली है कि साथ में कोई आ रहा है? नहीं, मैं तो थोड़ा लेट निकलूंगी, लेकिन तू इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? यार वो क्या है ना कि मम्मी को किसी अर्जेंट काम से जाना है और फीस भी तो वही भरेंगी और फॉर्म पे पेरेंट्स के सिग्नेचर भी चाहिए। हाँ, बात तो सही है। चल तू अपना एडमिशन करवा कर आ, फिर बता मुझे। हाँ चल ठीक है, बताता हूँ घर आकर। हाँ चल ठीक है, रखती हूँ, बाय। बाय। बेटा, तेरी दोस्त संजू कहाँ पर एडमिशन के लिए ट्राई कर रही है? क्या वो भी रामव्यास कॉलेज में ट्राई कर रही है? वो भी यही ट्राई कर रही है। अच्छा ठीक है, होप सो तुम दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अगर नंबर आए तो ठीक, नहीं तो 2-3 कॉलेजेस में भी जाना है आज उसे। चल स्टॉप आ गया है, अभी उतरते हैं। भैया क्या ये रामव्यास कॉलेज है? हाँ जी, क्या हुआ मैम? मुझे अपने बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन करवाना है। मैम ये पॉसिबल नहीं है। इस कॉलेज में इस तरह के बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा सकता। अब तो कोई भी कॉलेज किसी का भी एडमिशन मना नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आपने रोकने की कोशिश की तो हम आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। ठीक है, आप जाकर प्रिंसिपल से बात कर लीजिए। एडमिशन वाला रूम कहाँ पर है? आपको सीधा जाना है, उसके बाद बाएं मुड़ना है, उसके बाद फिर ये सीधे जाना है, उसके बाद दाएं मुड़ना है, उसके बाद सीधे जाके 200 कदम की दूरी पर आपको प्रिंसिपल मैम का रूम मिल जाएगा। मैम मे वी कम इन? कम इन। हाँ जी मैम, बताइए क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? मैम मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। मैम एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है हमारे कॉलेज में। अभी तक हमने ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया है। नहीं मैम, मैंने तो सुना है कि अब विजुअली चैलेंज पर्सन या फिर और भी दूसरे हैंडीकैप स्टूडेंट भी नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, आप प्रिंसिपल मैम से बात कर लीजिए। मैम प्रिंसिपल का कैबिन कहाँ है? आप यहाँ से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट टर्न लीजिए, आपको प्रिंसिपल का रूम मिल जाएगा। थैंक यू मैम। मैम मे वी कम इन? आइए। आप लोग कौन? बैठिए मैम। मैम मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आई हूँ। ओके मैम, आप मुझे इसके 10th एंड 12th के मार्कशीट्स दिखाइए। ये लो, मैं इसके 10th 12th के रिजल्ट और बाकी सब सर्टिफिकेट्स दिखा देती हूँ। ये तो विजुअली इम्पेयर्ड है। क्या इसको एडमिशन देना चाहिए अपने कॉलेज में? बिकॉज अपने कॉलेज की तो पॉलिसी भी यही है ना कि कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड या फिर किसी प्रकार के हैंडीकैप स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाते। जरूर इनको कोई इशू होगा, नहीं तो इतना टाइम थोड़ी लगाती सोचने में। और वैसे भी तो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैम कोई प्रॉब्लम है? आपने कुछ बताया नहीं। और हाँ मैम, मुझे पता है ये कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक है, ये नंबर 1 पर है। मैंने आपके कॉलेज का बहुत नाम सुना है और सुना है आप बहुत सपोर्टिंग प्रिंसिपल हैं और आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बच्चे को एडमिशन जरूर देंगी और आप इसको एडमिशन देते हुए रिग्रेट नहीं करेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और आपको पता है कि ये बच्चा हार्ड वर्किंग है और ये कॉलेज मेरे घर के बहुत पास है, तो मेरे सन के लिए आसानी होगी ट्रैवलिंग में। नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसका 12th का और जो भी एंट्रेंस उसने दिए थे वो रिजल्ट देखा है। उसने काफी अच्छा किया है अपने एग्जाम्स में और काफी नॉलेजेबल बच्चा है। लेकिन बस दिक्कत यह है कि हमने ऐसे बच्चों को कभी एडमिशन नहीं दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गई थी मैं। लेकिन अगर कोई कुछ अच्छा करना चाहता है अपने करियर में तो हमें क्या दिक्कत है? मैम मुझे इससे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। कोई इशू नहीं है मैम, आप आकाश से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू मैम, एंड आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर। कुछ क्वेश्चंस है आपसे आकाश। आकाश, आपने यही कॉलेज क्यों चूज किया? और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मैम मैंने सुना है कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है और यूनिवर्सिटी में ये किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता जो यहाँ पढ़ते हैं। मैम मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं और मैंने सुना है कि आप सबसे ज्यादा सपोर्टिंग प्रिंसिपल हो। आपने पहले अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करी थी? मैम मैंने तो
इंटरनेट से हेल्प ली थी और बुक्स भी स्कैन करवाई थी और मेरी फ्रेंड्स से भी हेल्प ली थी और मैंने रिकॉर्डिंग और ब्रेल का यूज़ किया था। बेटा तुम एग्जाम कैसे देते हो? मैम मैं लैपटॉप से या स्क्राइब की सर्विसेज लेता हूँ। तो फिर अभी एग्जाम कैसे देना चाहोगे? मैम मैं एग्जाम तो लैपटॉप से ही दूंगा। आकाश तुमने कॉमर्स ही लिया था ना 11th में? हाँ मैम। अभी कौन सी स्ट्रीम लेनी है, बीकॉम या फिर कोई दूसरी स्ट्रीम? बीकॉम। ठीक है इशिता जी, आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म फिल करके और सब डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स कॉपी अटैच करके मुझे सबमिट कर दीजिए। ओके मैम, मैं अभी फॉर्म फिल कर देती हूँ। डन मैम, ये लीजिए। ठीक है, आपको मैं ये वेबसाइट लिख कर देती हूँ, आप इस पर जाकर ऑनलाइन फी पे कर देना और इसकी रिसीट को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट कॉलेज में लेकर आना। कॉलेज 22 जून से स्टार्ट होगा। मैम थैंक यू मुझे एडमिशन देने के लिए और मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैं इस कॉलेज का नाम नंबर 1 पर लाऊंगा। धन्यवाद मैम। वेलकम। चलो मैम घर चलते हैं। हाँ बेटा चलते हैं। आकाश के घर पहुंचने के बाद शायद आकाश घर पर आ गया होगा, तो इससे फोन करके पता तो करूं कि कहाँ एडमिशन हुआ इसका। हेलो अंजू। आकाश तेरा एडमिशन हुआ क्या? हाँ मैं अभी घर पर आया एडमिशन करवा के। तेरा एडमिशन हुआ क्या? हाँ मेरा भी हो गया। अच्छा कौन से कॉलेज में हुआ? मेरा रामव्यास में हुआ और तेरा भी उधर ही है क्या? हाँ मेरा भी हो गया। वाह यार, दोनों का सेम कॉलेज में हो गया। अरे अच्छा है ना। हाँ ठीक है, जब भी तू कॉलेज आए तब तू रसीद का प्रिंट आउट ले आना। ठीक है। अच्छा एक बात बता कि हमारा कॉलेज 22 जून को स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ चल ठीक है, फिर 22 को मिलते हैं बस स्टॉप पर सुबह 7 बजे। बाय बाय बाय। कॉलेज का पहला दिन। चलो मॉम कॉलेज जाना जल्दी। हाँ बेटा, टिफिन पैक कर रही हूँ। और तूने पेमेंट रिसीप्ट रख ली है क्या? हाँ रख लिया। चलो तुझे बस स्टॉप तक छोड़ दूँ। अंजू कितने बजे मिलने वाली है? वो मुझे 7 बजे मिलने वाली है। चल बाय। बाय। अंजू ध्यान से जाना। बाय बच्चों। बाय आंटी। फिर दोनों बस में बैठ जाते हैं। आकाश चल अपना स्टॉप आ गया। ओके। दोनों के कॉलेज पहुंच जाने के बाद चल क्लासरूम देखते हैं। हाँ चल, नोटिस बोर्ड पर लगा होगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा वो मुझे आप लोग यहाँ मिल गए। मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था। डू यू नो वेयर इज द रूम 3 फॉर बीकॉम पास? एक्चुअली मैंने नोटिस बोर्ड पर पढ़ा था रूम नंबर बीकॉम का, लेकिन असल में मैं फ्रेशर हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं। क्या आपको पता है? I also don't know. I'm also the fresher and I am looking for the same room. मैं आपसे ही पूछने वाली थी। ओ मतलब हम सेम क्लास में हैं। मुझे लगता है स्टाफ रूम की तरफ है क्लास। From where did you complete your schooling? I did it from सेंट मैरी स्कूल। और आपने कहाँ से की है? मैंने माउंट कैरमल से की है और ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। बातों में हम एक दूसरे को अपना नाम तक बताना भूल गए। चलो कोई नहीं, पहले मैं बता देती हूँ। मेरा नाम अंजू है। मेरा नाम आकाश है। ओके, माय नेम इज दीपा। और मतलब हम तीनों सेम क्लास में हैं। हाँ। वाओ, ये तो विजुअली इम्पेयर्ड है। इसने यहाँ तक अपना सफर कैसे तय किया होगा? मैंने इससे पूछा ही नहीं। पूछूंगी नहीं, कहीं इसको बुरा ना लग जाए। चलो कोई बात नहीं, पूछ ही लेती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? श्योर। आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, आपने अपने कॉलेज तक कैसे मैनेज किया होगा? मतलब फ्रैंकली मैंने पहली बार ऐसा स्टूडेंट देखा है, क्योंकि मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि तुम कैसे कॉलेज आए होगे। तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट की होगी? क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड को तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ प्रॉब्लम तो होती है, फिर भी ज्यादा कुछ नहीं। मैंने ऑडियो बुक्स की हेल्प ले ली थी और फ्रेंड्स ने
बुक्स स्कैन करवा दी थी, रिकॉर्डिंग की हेल्प ले ली थी और ब्रेल भी यूज किया था। जिससे तू बात कर रही है ना, उसी ने हेल्प की थी। यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना हार्ड वर्क करते हो। शायद इतना तो मुझसे भी ना हो। यार ये जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है तो ये तुम्हारा दोस्त कैसे, मतलब I mean, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। बस समझ गई मैं। अब मेरी बात सुन यार, जब आकाश और मैं पहली बार मिली थी तो मुझे भी हेजिटेशन हुआ था, लेकिन ये बहुत अच्छा लड़का है और काइंड है, तो इसके विजन पे मत जा यार। ओके नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी हैरान थी इसलिए पूछ रही थी। इसलिए कि मैं भी इसे जब पहली बार मिली तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ आया कि लड़का तो अच्छा है, लेकिन फिर भी आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई? अरे वो क्या था ना, ये बात कुछ 10th क्लास के आसपास की है। यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। वैसे भी बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है और किससे मांगूं। यार तुम मुझे थोड़ा सा हेल्प करोगी? यार वो एक्चुअली मैं कुछ मतलब मुझे कुछ काम है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। कोई बात नहीं। क्या करूँ यार, बारिश का भी अभी आना था, आज ही छाता भी नहीं। क्या करूँ यार, बारिश का भी अभी आना था, आज ही छाता भी नहीं है। हाँ जी तुम परेशान मत हो, मेरे पास अम्ब्रेला है, तुम ये ले लो। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। यार मैं सब समझता हूँ, लेकिन ये वक्त इन सब चीज़ों का नहीं है। ठीक है यार, दो लड़का ब्लाइंड है, लेकिन ये नेचर ऐसा अच्छा है यार। आकाश, लेट्स बी फ्रेंड्स। क्या? लेट्स बी फ्रेंड्स। क्यों नहीं? एक बात कहूँ यार। अरे तू वो सब छोड़, मुझे पता है तुझे क्या बोलना है। यही ना कि मैं ब्लाइंड हूँ, इसी वजह से तूने मेरे साथ ऐसा किया और मेरी हेल्प नहीं की। तुझे कैसे पता? यार दिखता नहीं है लेकिन समझ तो सब आता है ना। सही है बेटा मेरा। तो ये थी हमारी फ्रेंडशिप की शॉर्ट स्टोरी। यार आकाश तू ये बता कि अंजू ने तो तुझे 10th के बाद मदद की, फिर तूने बाकी दिनों तक कैसे मैनेज किया था? यार उस वक्त ना मैम मेरे पास रेंडमली किसी न किसी को बैठा दिया करती थी और नोट से लेकर हर चीज में मेरी हेल्प करने के लिए बोलती थी। चलो सही यार। भाई आकाश और दीपा, क्या आज तुम लोगों को बातें करने का इरादा है सिर्फ? मतलब इतना भी होश नहीं कि बेल बज गई है। काम करो, भी क्लास में चलते हैं जल्दी से, नहीं तो कहीं इंप्रेशन खराब ना हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लास है। हाँ चलो यार। क्लास का पहला दिन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट। मैं आपके ई कॉमर्स की टीचर हूँ सुमन। आज आप सबका फर्स्ट डे है कॉलेज में, तो आपको कैसा लग रहा है? होप यू फीलिंग गुड। ई कॉमर्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम ई कॉमर्स में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। बट टॉपिक शुरू करने से पहले आपका इस कॉलेज में वेलकम है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ हमेशा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। आप मेरा नंबर ले लीजिए 90। आप इसको सेव कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। चलो अभी थोड़ा टॉपिक पर भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फॉलोइंग टॉपिक्स वी विल कवर। व्हाट इज ई कॉमर्स, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या करना है सब्जेक्ट में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। चलो बच्चों, लेक्चर ओवर हो गया है, बाकी कल करेंगे।
एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? मैम ये जो आप लेक्चर ले रहे हो, एक तो ये बहुत ज़्यादा है और ऊपर से इतना थ्योरेटिकल भी है, तो मैं इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज करूँगा? तो बेटा पहले आप कैसे मैनेज करते थे? मैम वैसे तो जनरली मैं बुक्स स्कैन करवा लेता हूँ और जो लेक्चर्स होते हैं वो टीचर्स से अलग से रिकॉर्ड करवा लेता हूँ। ओ, मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है ये तो। अब डबल ट्रिपल काम करना पड़ेगा। पहले लेक्चर लो, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करो। कौन करेगा ऐसा फालतू काम? मैम सब कुछ ठीक तो है ना? बेटा इसकी अलग से रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत है? ये तो क्लास में ही हो जाएगा ना। मैम क्लास में रिकॉर्ड कर सकते हैं बट उसमें बैकग्राउंड नॉइस बहुत होता है, इसीलिए सेपरेट रिकॉर्डिंग बेस्ट होगा। ओके, आई विल ट्राई बेटा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू। 20 दिन बाद। चलो यार, आज मैम को कॉल करके पूछ लेता हूँ रिकॉर्डिंग के बारे में। हेलो। हेलो सुमन मैम। कौन बोल रहा है? मैं आकाश बोल रहा हूँ। अच्छा आकाश बेटा, इतने सुबह सुबह क्या काम था? कुछ नहीं मैम, बस मुझे रिकॉर्डिंग के बारे में पूछना था और अभी तक जितना रिकॉर्ड हुआ है अगर आप मुझे उतना दे दें तो मैं अपने आगे की स्टडी स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा बेटा, हाँ हाँ आपने बोला था, मैं उसी पे काम कर रही हूँ। ओके बाय, कॉलेज में मिलते हैं। ये लड़का कैसा सा है यार, सुबह सुबह कॉल कर दिया। एक काम करती हूँ, आज लेक्चर लेती ही नहीं, क्योंकि ये लड़का फिर से मुझे परेशान करेगा और जब प्रिंसिपल मैम पूछेगी तो मैं बीमारी का बहाना मार दूंगी। ओह यार, रचना को भी ना चैन नहीं है, कभी भी कॉल कर देती है। बोल रचना। और डार्लिंग क्या चल रहा है? क्या कर रही तू? सब कॉलेज में कैसा चल रहा है? और नए बच्चों से मिली, कैसे एक्सपीरियंस है? और ये बता, आजकल कोई घूमने का प्लान है या मैं ही वो प्लान बनाऊं? यार क्या बताऊं? क्या हुआ? तू परेशान क्यों है? बोल क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? यार मेरी क्लास में ना एक लड़का है जो विजुअली इम्पेयर्ड है। उसके साथ समस्या ये है कि उसने मुझे सेपरेटली लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, जो कि मेरे बस का नहीं है। पहले क्लास में लेक्चर लो, फिर उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग करो, इतना थोड़ा होता है। अरे तो उसको बोल दे कि क्लास में रिकॉर्डिंग कर ले। मैंने बोला था, लेकिन वो बोला कि लेक्चर्स में डिस्टर्बेंसेस आती है, जिससे कि कुछ भी समझ में नहीं आता। बात तो सही बोली है, तो कर दे सेपरेटली, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तो 1-2 विजुअली इम्पेयर्ड्स को पढ़ाती हूँ, उनको भी मैं सेपरेटली लेक्चर्स बनाकर दे देती हूँ। और वैसे भी अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर भी लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? ना बाबा, मुझसे ना होगा, तू ही कर। लेकिन सुन, मेरी परेशानी का कोई हल तो निकाल। ना बाबा ना, मैं तुझे गलत एडवाइस ना करूँ और ना तुझे उस बच्चे का करियर खराब करने दूंगी। देख, तुझे अपने दोस्ती की कसम है, जल्दी बता। यार जब भी तू ऐसा बोलती है ना तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। इसीलिए तो बोला। क्या? हाँ, कुछ नहीं, तू बता ना क्या करूँ। तुझे पता है कि ये लोग अपने एग्जाम सिस्टम पर ही देते हैं और मुझे लगता है कि इतनी बेवकूफ तो तू है नहीं कि तुझे आगे कुछ बताना पड़े। ना, समझ आ गया है मुझे, लेकिन तू भी यही करना। ना, मैं अपनी क्लास में तो किसी का भी करियर खराब नहीं करूंगी और हाँ, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, समझी तू? अरे नहीं आएगा डियर। अच्छा चल, अब रखूं, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, बाय। अच्छा चल ठीक है, मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, बाय। ओए चल यार, कैंटीन चलते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ चल चलते हैं। रुक, तू यहीं बैठा रहे, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये ले जूस और चिप्स। अरे अंजू, तुम्हें पता है मैंने एक मूवी का प्लान बनाया था, लेकिन यार वो बहुत दिन से पूरा हो ही नहीं पा रहा है। पता है मुझे, और हम लोग 1-2 दिन में चलेंगे। 3 महीने बाद। मैम एडमिट कार्ड आ गया क्या?
ये लो आकाश, आपका एडमिट कार्ड आ गया है। मैं प्रिंट निकाल कर देती हूँ। ये लो आकाश, आपका एडमिट कार्ड। थैंक्स मैम। You're welcome. अगले दिन। यार दीपा, वो मुझे लाइब्रेरी तक जाना है और अंजू तो एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर है, तो मुझे कुछ बुक्स स्कैन करवानी है। तो क्या तू मुझे लाइब्रेरी तक लेकर चल सकती है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। यार आकाश, तू यहाँ बैठ, मैम से हेल्प ले लेना, मुझे कुछ लेक्चर्स के नोट लिखने हैं। और तू टेंशन मत लेना, मैं तुझे नोट्स रिकॉर्ड करके दे दूंगी। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली मुझे अपनी कुछ बुक्स स्कैन करवानी थी, तो आप क्या उसमें मेरी हेल्प कर देंगी? बच्चे देखो, अभी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जब मुझे टाइम होगा तब मैं आपकी सारी बुक्स स्कैन करवा दूंगी। ओके मैम। अगले दिन। यार मैम ने बोला कि उनके पास टाइम ही नहीं है और उन्होंने मेरा काम भी नहीं किया। चल कोई बात नहीं, हो सकता है कि कल मैम के पास टाइम न रहा हो। आज चल कर देखते हैं, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगी। मैम, मैं आकाश, आपको याद है कल मैं आपके पास आया था बुक्स की स्कैनिंग करवाने के लिए? हाँ मैडम, आप इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना, बुक स्कैन करवाने में प्लीज। अरे तो तुम ही इसकी बुक स्कैन करवा दो ना। मैम मैं तो कर रही हूँ, बस इसे कुछ बुक स्कैन करवानी थी, आप उसमें उसकी मदद कर दीजिए। अच्छा देखो, मैं फिलहाल तो नहीं करवा पाऊंगी, अभी काफी बिजी चल रहा है। मुझे लाइब्रेरी में काफी नई बुक्स का ऑर्डर भी देना है और मैं कम से कम 10-15 दिन तक बिजी रहने वाली हूँ। तो अगर आपको ज्यादा जल्दी ना हो तो 10-15 दिन बाद ही आना, मैं जरूर करवा दूंगी। ओके मैम। यार मैम ने बोला कि उनके पास टाइम ही नहीं है और उन्होंने मेरा काम भी नहीं किया। चलो यार कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, जब 1-2 दिन में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारी सारी बुक स्कैन करवा दूंगी। 10 दिन बाद। आकाश, ये ले, तेरी सारी बुक स्कैन हो गई हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत सही काम कर दिया। 1 महीने बाद। आकाश का कॉल, क्या हुआ इसको? हेलो, हाँ बोल आकाश, क्या हुआ? यार मैंने मैम से बात की थी, उन्होंने अब तक लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग बनाकर सेंड ही नहीं की, पता नहीं करेंगी भी या नहीं। अरे यार चिल मार, मैम रिकॉर्डिंग करे नहीं होंगी, तू टेंशन ना ले यार, तुझे जल्दी दे देंगी। लेकिन कुछ नहीं, अब तू फोन रख और शांति से बैठ, ठीक है? चल बाय। ओके बाय। 10 दिन बाद। हेलो, हाँ बोल आकाश, क्या हुआ? यार अंजू, 15 दिन बाद तो एग्जाम है। पता है कि एग्जाम्स जल्दी आने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना। अगर वो नहीं करते तो मैं अपने वर्ड में कर दूंगी, तुझे नोट्स बनाकर सेंड कर दूंगी। तुझे लगभग सारी रिकॉर्डिंग्स टेलीग्राम पर सेंड कर दिए मैंने। हाँ बस एक चैप्टर रह गया बस। हाँ थोड़ी देर में करती हूँ बस। हाँ भेज दूंगी। ठीक है, जब तू रिकॉर्ड करवा दे तो मुझे एक बार कॉल करके बता देना। हाँ ठीक है, चलो यार रिकॉर्डिंग का काम खत्म किया जाए। Types of e-money. There are 4 types of e-money. थक गई यार, फाइनली रिकॉर्डिंग हो गई है। एक बार आकाश को बोल देती हूँ। हेलो आकाश। हाँ क्या हुआ? रिकॉर्डिंग्स पूरी कर दी है मैंने और ये जो चैप्टर बचा हुआ था उसको ड्राइव पर सेंड कर रही हूँ, डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ठीक है यार, थैंक्स यार। अरे कोई नहीं, चल लगता हूँ। चल ठीक है। एग्जाम का दिन। Silence! Your exam is about to start. Anju, please distribute these question papers. आकाश बेटा, मैं तुम्हारे लैपटॉप में क्वेश्चन पेपर की सॉफ्ट कॉपी डाल रही हूँ।
जब पूरा पेपर हो जाएगा तो मैं आपसे आंसर शीट मांग लूंगी। ठीक है मैम। नाउ स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर। गिव मी योर आंसर शीट्स। आकाश, बेटा तुम्हारी आंसर शीट का बैकअप लेना है। जितना हुआ है मुझे दे दो, क्योंकि टाइम तो ओवर हो गया है ना। बिल्कुल मैम, आप ले लीजिए बैकअप। अब तो कुछ ना कुछ होकर ही रहेगा। अब तो इसे कॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, और मुझे भी इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। ओ यार, तेरा एग्जाम कैसा हुआ? मेरा तो बहुत अच्छा हुआ। तू बता, तेरा कैसा हुआ? यार मेरा भी बहुत अच्छा हुआ पेपर। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेंड किए हैं। आई थिंक 90 तो आना ही चाहिए। बिल्कुल यार, मेरे भी इतने ही आने चाहिए, क्योंकि मैंने भी पूरे क्वेश्चंस करे हैं। चलो कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब तो पता चल ही जाएगा। वैसे चलो अभी तो घर चलते हैं। हाँ चल। 1 महीने बाद। ओए, आज रिजल्ट आ गया। ऑनलाइन चल चेक करते हैं। एक काम कर, तू मुझे अपना लैपटॉप दे दे, मेरा काम नहीं कर रहा यार। ठीक है, ले और निकाल दे रिजल्ट। वेबसाइट खुल गई है। अब मैं पहले अपना नंबर डालती हूँ। खुल गया। अरे वाह, मजा आ गया। मेरे तो 99% आए हैं। मजा आ गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब रुक रुक रुक, आकाश मैं तेरा भी चेक करती हूँ। अरे ये क्या है आकाश? ये क्या है? मतलब तेरे सभी सब्जेक्ट्स में तेरे ऑलमोस्ट 95 के आसपास है, लेकिन खाली ई कॉमर्स वाले पेपर में ये क्या है? मतलब ये 30 नंबर है? ये क्या? आई मीन मतलब व्हाट इज दिस? यार ये क्या है? मैंने तो इतना अच्छा पेपर लिखा था, ये कैसा रिजल्ट आ गया? तेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा गया था ना। तेरे 90 के आसपास आने चाहिए थे। हमने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरा इतने कम नंबर कैसे हुए। अब मैं क्या करूं? देख, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि तुझे एक बार सुमन मैम से बात कर लेनी चाहिए इस बारे में। एग्जाम से रिलेटेड तुझे कुछ बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि तेरा एग्जाम तो काफ़ी अच्छा हुआ था ना। तो एक काम कर, तू सुमन मैम को पेपर दोबारा से चेक करने को बोल। चल फिर जाकर बात ही कर लेते हैं। चल चल जल्दी चल। अगले दिन। मैं कमिंग मैम। हाँ, अंदर आ जाओ। बैठो, बोलो क्या हुआ? मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि मेरे सारे सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं। बेटा, तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतने ही तो नंबर मिलेंगे ना। मैम वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड किए थे और वो बिल्कुल एक्यूरेट भी थे। बेटा, तो आपको मुझसे क्या चाहिए? मैम आप ना मुझे एक बार आंसर शीट दिखा दीजिए ई कॉमर्स वाले पेपर की। अच्छा ठीक है, आंसर शीट चेक करवा देती हूँ आपको। अंजू, बेटा तुम ही देखकर आकाश को बता दो। ये मेरी बात पर तो बिलीव करने से रहा। यार ये तो सही में मतलब आकाश ने बहुत ही कम क्वेश्चंस किए हुए हैं। क्या हुआ बेटा, बताओ आकाश को। आकाश, ये यार तेरा मतलब नंबर सच में कम है, क्योंकि तूने सच में मतलब कम ही क्वेश्चंस किए हुए हैं। लेकिन अंजू, इसको बेटा बाहर लेकर जाओ। मुझे कुछ रिपोर्ट्स बनाकर प्रिंसिपल को भेजनी है। ओके मैम। ओए अंजू, तू पागल है क्या? तूने उस वक्त मुझे रोका क्यों जब मैं बात कर रहा था? तू थोड़ी देर के लिए शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। जहाँ तक मुझे समझ आया है कि मे बी इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि देख ना वो आंसर शीट पर कितना मतलब जोर डाल रही थी और आगे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो अब क्या करना चाहिए? हमारे पास अभी भी एक रास्ता है जिससे प्रूफ हो जाएगा कि तू सही है और तूने पूरे ही क्वेश्चंस किए हुए हैं। तूने बताया था कि तेरे कोई नोन में है जो टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, है ना? तो तुम उन्हें ये सारी बातें बताओ, मे बी वो तुम्हारी हेल्प कर सके।
अगर उनका हमारे कॉलेज में नंबर आ जाए तो। क्या ये प्लान काम करेगा? हाँ, 100% करेगा। एक बार ट्राई कर ले। हाँ, मैं समझ गया जो तू मुझे बोलना चाह रही थी। चल यार, प्रिंसिपल से ही बात करके देखता हूँ। मैं आपको अभी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैम, वो क्या है ना कि मैंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है? हाँ जी मैम। तो दिखाओ, तभी तो पता लगेगा क्या हुआ है, मतलब कैसा रहा रिजल्ट। मुझे तो पूरा विश्वास है तुमने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। मैम, ये देखिए। ये बच्चा तो झूठ बोल रहा है। इसके दूसरे सब्जेक्ट्स की रिजल्ट तो कुछ और बता रहे हैं। खाली ई कॉमर्स वाले पेपर में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मैंने तो इसकी पहले वाले स्कूल मार्कशीट्स को देखा था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने अच्छा नहीं किया है एग्जाम में? बिल्कुल मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, बोलो। मैम, आपको एक बात बतानी है। आकाश के आंसर शीट में जितने नंबर आने चाहिए थे ना, उतने उसके नंबर आए नहीं हैं। एटलीस्ट 50 तो होने चाहिए थे, पर इसके तो 30 मार्क्स है आउट ऑफ 80। What? No, not possible. इतने कम नंबर? आकाश, आप अभी के अभी इस कॉलेज से जाइए। लेकिन मैम, क्या हुआ? मैम, आपको जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें अभी इस कॉलेज से जाना होगा। अरे लेकिन मैम, हुआ क्या? आप मुझे कॉलेज से जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? हमने आपको एडमिशन आपकी रिपोर्ट्स और आपके नॉलेज के बेसिस पर दिया था। आपके डिसेबल होने के बाद भी और अपने कॉलेज की पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर आपको एक मौका दिया था। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो एग्जाम में बैठने से पहले मुझे बता देते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता ना। आपने तो हमारे कॉलेज का नाम खराब कर दिया। बच्चे, ये आपके सेमेस्टर वाले एग्जाम है और आपको हर एक पेपर क्लियर करना होता है। अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी जाओ, कल बात करेंगे। लेकिन मैम, इसको बाहर छोड़ कर आओ। चल बेटा, चले। गार्ड जी, गार्ड जी। हाँ जी, क्या हुआ मैम? जब आकाश नाम का कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट दिखे तो उसे कॉलेज में आने मत देना। आकाश के घर पहुंचने के बाद आकाश बेटा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? घर आते तो मस्ती चालू हो जाती है। ना ही खाना खा कर आया और ना ही आते मुझे खाना डालने के लिए बोला। बता बेटा, सब ठीक है ना? अच्छा, शायद थक गया होगा इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा वो छोड़, तेरा रिजल्ट कैसा रहा? आज तो तेरे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। तेरे कॉलेज से मैसेज आया था तो मैंने सोचा तुझसे रिजल्ट तो पूछ लूं। मेरे बेटे ने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अरे यार मम्मी, परेशान मत करो ना यार। जब से आऊं तब से सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। मत पूछो ना रिजल्ट का क्या हुआ। क्या हुआ उसे? कुछ बोलता ही नहीं है। प्रिंसिपल से बात करके देखती हूँ। हेलो मैम। हेलो, मैं आकाश की मदर बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए। मुझे प्रिंसिपल मैम से बहुत जरूरी बात करनी है। मैम, अक्ष की मदर का कॉल है। अच्छा, ठीक है। हेलो, हाँ जी बताइए। मैम, क्या हुआ? आकाश जब से घर पर आया है ना ही कुछ खा रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। सब ठीक तो है ना? देखिए, हुआ क्या है कि इसने एक पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इसके एटलीस्ट 50 नंबर होने चाहिए थे और इसके 30 नंबर आए हैं। और रूल ये है कि इसमें हर एक पेपर क्लियर करना होता है, इसीलिए मैंने उसे कॉलेज से निकाल दिया है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये बच्चा कुछ छुपा रहा है। आप भी ध्यान रखें, मैं भी देखती हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैम, आप भी देखिए कुछ हो सके तो। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। कहीं मैंने इस बच्चे के साथ कुछ ज्यादा सख्ती तो नहीं कर दी?
पहले तो मैं इस बच्चे के एग्जाम्स के बारे में सोच रही थी जो उसने अच्छा परफॉर्म किया था, और अब मैंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और कॉलेज से निकाल दिया। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? दीदी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बोल ना, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? यार वो मैंने एग्जाम दिया था ना, उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। एक पेपर में तो नंबर बहुत कम आए हैं, बाकी में तो बहुत अच्छे हैं। और हाँ, ये नंबर कोई ऐसे वैसे कम नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि इसमें सुमन मैम की कोई कंस्पेरेंसी थी, क्योंकि मैंने उनसे एक्स्ट्रा हेल्प की डिमांड की थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो करना चाहती थी। देख, वैसे तो कोई भी टीचर ऐसा कर ही नहीं सकती, फिर भी तू ये बोल यार, तेरे साथ इतने सारे इश्यूज हो गए और तू मुझे अब बता रहा है। चल कोई ना, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकती हूँ अपने भाई को बचाने के लिए। अगर मुझे उसी कॉलेज में टीचर की जॉब मिल जाए तो। मैं जॉब तो वैसे भी ढूंढ ही रही हूँ। हेलो मैम। हेलो। इज दिस रामव्यास कॉलेज? हाँ जी। एक्चुअली मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है। मैंने अपना रेज्यूम भेजा था आपके कॉलेज में प्रिंसिपल को। शायद मुझे एक बार कॉलेज से कॉल आई भी थी, लेकिन तब मैं बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फोन का कुछ इशू हो गया था। किसकी कॉल है? मैम, कोई बिजनेस मैथ्स की टीचर है सिमर, उनका फोन है। हेलो, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सिमर व्यास। I want to know about the post of business and maths teacher. Is it still vacant? And if so, can you please tell me if you had gone through my resume? हाँ, हमने आपका रिज्यूमे देखा था। आप एक काम करें, कल से ही ज्वाइन कर ले। हमें वैसे भी बिजनेस एंड मैथ्स के लिए टीचर चाहिए था, तो आप कल से ज्वाइन कर ले। हमने आपको कॉल किया था, लेकिन आपका नंबर वर्क नहीं कर रहा था। हाँ मैम, थोड़ा फोन का इशू हो गया था। तो मैं आपको ईमेल कर रही हूँ डिटेल्स। आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ जाना। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। गुड मॉर्निंग, मैं सिमर व्यास। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मैं यहाँ पर नई हूँ, तो ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम सुमन है। सिमर, आप क्या पढ़ाते हो? मैथ्स और बिजनेस मैनेजमेंट। और आप? अच्छा, मैं तो ई कॉमर्स का पेपर पढ़ाती हूँ। अच्छा सुमन मैम, ये बताओ, आज तो फर्स्ट सेम का रिजल्ट आने वाला था ना, आपका रिजल्ट कैसा रहा? हाँ, रिजल्ट तो अच्छा रहा, लेकिन बस मेरे पेपर में रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो गया। अरे क्यों? अरे वो एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है ना, आकाश नाम का, उसने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसी वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया है। खैर, क्या कर सकते हैं। मैम, इस कॉलेज में आप पहली ऐसी टीचर हैं जिनसे बात करके मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ है। मैं आपसे हर बात शेयर कर सकती हूँ। जब मैं पहली बार कॉलेज में आई थी ना, तो मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं बने थे, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे कोई अच्छी दोस्त हो। मैम, एक बात पूछनी थी मुझे, पर थोड़ी सी सीक्रेट है। ये बताओ, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं एक बच्चा जो विजुअली इम्पेयर्ड है उससे छुटकारा पा सकूं? ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? एक्चुअली मेरे पुराने वाले कॉलेज में एक लड़का है जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, और आपको तो वैसे भी पता है ना कि मैं यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हूँ। कुछ टाइम बाद मुझे वापस उसी कॉलेज में जाकर पढ़ाना होगा। अरे ये तो मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड मानती है। चलो, इसकी हेल्प तो मैं कर ही देती हूँ। ये भी तो बेचारी मेरी तरह परेशानी लगती है। क्या हुआ मैम, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। ये बात हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं। आप मेरे घर पे आ जाओ ना, या कॉल पे बात कर लेंगे। क्या करना है मैं आपको सब समझा दूंगी। ओके मैम। सिमर सुमन के घर जाती है।
सिमर। आइए आइए बैठिए। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? थैंक यू मैम, लेकिन खाना पीना सब कुछ बाद में, अभी इतना टाइम नहीं है। एक्चुअली मैं ना बहुत टेंशन में हूँ। नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आज वैसे भी तो गर्मी बहुत है, तो मैं थोड़ा सा स्नैक्स और जूस लेकर आ जाती हूँ, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। हाँ, तो अब बताओ कि क्या हुआ सिमर, क्या टेंशन है? मैम मैंने आपको बताया था ना कि एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है और मुझे उससे छुटकारा चाहिए। हाँ याद आ गया। तो आप ही बताओ मैम, मैं क्या करूं? कुछ सोल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे से कभी भी हेल्प ले सकते हो। आफ्टर ऑल हम अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। घर जाकर वह आकाश से कहती है, अरे सुन, मैंने प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं, अब कल तक अपना काम हो जाएगा। सच्ची? और क्या भाई, मैं क्या तुझे झूठ बोल रही हूँ? नहीं यार, ये इतना मुश्किल था काम, मतलब आप समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा, अब चिल कर। ठीक है? थैंक यू यार, आपकी वजह से मेरा करियर बच जाएगा। कोई नहीं यार। पाँच दिन बाद। रुको बच्चे, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना अंदर नहीं जाना है, प्रिंसिपल मैम ने मना किया है ना। भैया सिर्फ 2 मिनट के लिए अंदर जाना है, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करके वापस आ जाऊंगा। अरे अगर मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भैया बस कुछ ऐसा कर दो कि जिससे मैं कॉलेज के अंदर जाकर अपने आप को बिल्कुल सही प्रूफ करके आऊं। अरे यार, अब किसका फोन आ गया? हेलो हेलो हेलो। चल यार अंदर चलते हैं। चल, इससे पहले ये गार्ड वापस आ जाए, जल्दी चल। हाँ जल्दी जल्दी चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड्स? नहीं मैम, आप गार्ड्स को मत बुलाओ, आप बस मुझे एक मौका दे दो अपने आप को सही प्रूफ करने का। उसके बाद भी अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। ओके, चलो रूम में चलकर बात करते हैं, लेकिन लास्ट चांस, ओके? मैम 1 मिनट रुके प्लीज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मैम मुझे आपको एक ऐसा प्रूफ दिखाना है जो साबित करेगा कि मेरे भाई के साथ क्या साजिश हुई है। मैं आपको उसी टीचर के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने मेरे भाई के साथ गलत किया है। मैं मान नहीं सकती हूँ कि सुमन ऐसा कर सकती है, वो सीनियर टीचर है ना। बिल्कुल भी नहीं। मैम मुझे आपको एक रिकॉर्डिंग दिखानी है, आप प्लीज मुझे अलाउ कीजिए। ठीक है, केवल एक चांस। बिल्कुल, सॉल्यूशन भी है और एक प्रैक्टिकल तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ। अरे एक्चुअली इस कॉलेज में भी एक ऐसा बच्चा था, उसको भी मैंने कॉलेज से निकलवा दिया। अरे वाह, क्या बात कर रही हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने उस बच्चे को कॉलेज से ही निकलवा दिया, लेकिन ये आपने किया कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता ही होगा कि ये लोग अपने एग्जाम्स लैपटॉप पर देते हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो कि उस बच्चे के लैपटॉप वाले आंसर्स डिलीट करके प्रिंसिपल को पहले ही आंसर शीट दिखा दो। मतलब मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने पता है क्या किया? देखो, मुझे पता था कि इसका एग्जाम लैपटॉप से ही होगा, तो जब मैंने उसके आंसर शीट का बैकअप लिया था तब मैंने उसके आंसर शीट से कुछ बड़े आंसर्स डिलीट कर दिए और फिर प्रिंसिपल को आंसर शीट दिखाकर ये बोला कि मैम नॉर्मली बच्चों को 50 नंबर आने चाहिए पास होने के लिए, लेकिन इसके तो 30 ही आए हैं। है ना मस्त आइडिया? तुम भी यही कर लेना। देखिए, जो भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरा स्टाफ ऐसा कर सकता है। कोई बात नहीं मैम, आपको भी तो पता नहीं था ना। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। इतना सब कुछ होने के बाद आपने मुझे समझा। थैंक यू सो मच।
नो प्रॉब्लम मैम, आपने सच जानने के बाद उस पर काम करने का सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। मैम आप उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? आपको पता नहीं है, आप भोले हो बहुत। अगर मैं कोई एक्शन भी लूंगी तो सेम थिंग हो सकती है, तो कोई फायदा नहीं है। पहले हमें आपको सही प्रूफ करना होगा और साथ में उनको सबक भी सिखाना होगा। लेकिन मैम ये काम हम कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अंजू, आप एक काम करो, आप मिसेस राधिका को बुलाओ जो ई कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ाती है। श्योर मैम। मे आई कम इन मैम? कम इन। एक्सक्यूज मी मैम, आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके मैम। मे आई कम इन मैम? कम इन। हाँ जी मैम, बुलाया था आपने मेरे को? हाँ, मैंने आपको बुलाया है। कुछ इम्पोर्टेंट काम है मैम, कैसे हेल्प कर सकती हूँ बताइए। आपको इस बच्चे के लिए कुछ करना है। सीरियसली? कोई इस बच्चे की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं नहीं मैम, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मेरे को तो अच्छा लगेगा, इतना ब्राइट स्टूडेंट है, अगर मैं इसकी हेल्प कर पाऊंगी तो जरूर करूंगी, और जितना हेल्प कर सकती हूँ उतना करने के लिए मैं रेडी हूँ मैम। आप टेंशन मत लीजिए, आई विल हेल्प हिम। क्या आपके पास ई कॉमर्स का क्वेश्चन रेडी है? मैम एज सच ई कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर तो रेडी नहीं है मेरे पास, बट मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट लगेंगे। मैं पेपर रेडी अभी कर देती हूँ मैम। आप जल्दी से क्वेश्चन पेपर तैयार करिए, 50 से 60 मार्क्स का। मुझे इस बच्चे का रीटेस्ट करवाना है। श्योर मैम। हाँ जी मैम, पेपर रेडी हो गया है। क्या आपको तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए या आप अभी दे सकते हैं एग्जाम? नो मैम, आई एम रेडी। वेरी कॉन्फिडेंट, ग्रेट। आप इसे कोई भी खाली रूम में लेकर जाओ और वहाँ इसका एग्जाम ले लो। मैम मैं सोच रही हूँ कि स्टाफ रूम के सामने जो वेकेंट रूम है वहीं पर एग्जाम करवा लेती हूँ इसका। चले बच्चे? ठीक है मैम। अच्छा बेटा, आप एक बात बताओ, आप कैसे एग्जाम दोगे अपना? लैपटॉप पर दोगे या फिर स्क्राइब की सर्विसेज की हेल्प लोगे आप? मैम मैं एग्जाम तो लैपटॉप से ही दूंगा। आकाश एक काम करो, आप बेटा अपना लैपटॉप मुझे दे दो, मैं क्वेश्चन पेपर उसमें डाल देती हूँ। और हाँ जी बेटा, मैंने कर दिया है क्वेश्चन पेपर कॉपी। तो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो उस हिसाब से देखो आप 60 मार्क्स का पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ। बताऊं बेटा? बस 1 मिनट लगेगा, मैं लैपटॉप सेटअप कर रहा हूँ। 1 मिनट लगेगा? ठीक है, टेक योर टाइम। अभी बताओ। हाँ जी मैम। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ई कॉमर्स? Describes its nature. अच्छा बेटा, एक इंस्ट्रक्शन और है। क्वेश्चन पेपर वैसे 3 आवर्स का है, बट मैंने आधा घंटा आपके लिए और एक्स्ट्रा दिया है। आकाश बेटा, टाइम हो गया है, अब जितना पेपर हुआ है दे दो मुझे, मेरे को प्रिंट आउट भी लेना होगा उसका। ठीक है मैम। 10 दिन बाद। मैम सीरियसली आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब इस पेपर चेक किया इस बच्चे का, मैं सीरियसली हैरान हो गई। 60 में से 58 मार्क्स आए हैं और मुझे एक्चुअली कहीं स्कोप नहीं मिला उसके मार्क्स कट करने का। मुश्किल से कहीं मैं एक बार ढूंढा तो मुझे 1-2 नंबर में काट पाई, और एक्चुअली में उसने फर्स्ट पोजीशन भी सिक्योर किया है अपने इस एग्जाम में। मतलब जो भी था वो सब सही था और ये उसके एग्जाम देने से क्लियर हो गया। सबसे बड़ी बात, इस बच्चे ने एक भी दिन का समय नहीं मांगा है, ये भी इस बात को प्रूफ करती है। ग्रेट, वेरी वेरी गुड आकाश, कीप इट अप। You have secured first position in your exam. I am proud of you. मुझे लगता है कल तक ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू मैम, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर पेपर तैयार करके इस बच्चे की हेल्प की और हमारे कॉलेज की रेपो भी बचा ली। थैंक यू सो मच। नहीं मैम, थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है। बीइंग अ टीचर मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बेटा आप एक काम करना, अगर आपकी जान पहचान में कोई डॉक्टर हो तो इसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट करवाना, ताकि अगर कल को कोई हायर अथॉरिटी मुझसे क्वेश्चन करे तो मैं उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ। ध्यान रखना, सर्टिफिकेट इसकी एग्जाम डेट वाला ही बनवाओ जो एग्जाम पहली बार हुआ था, ठीक है? हाँ मैम, मैं पूरी हेल्प कर दूंगी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए।
मेरे प्रमोशन होने वाला है। वैसे भी मैम बोल ही रही थी कि मुझे जल्दी ही प्रमोशन मिलेगा। चलो देखते हैं। May I come in, ma'am? Come in. Ma'am, you called me? हाँ, देखो सुमन, आपने बहुत गलत किया है। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरे ख्याल से अब बेहतर है आप इस कॉलेज से खुद चले जाएं। क्या आपको पता है जिसके साथ आपने गलत किया वही मुझे मना कर रहा था कि मैं आपको एक्सपेल या आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन न लूं। अगर इसने आपका नाम लिया होता तो सोचिए कि क्या होता आपका। बट मैम मैंने किया क्या है? तुमने हमारे कॉलेज का नाम खराब कर दिया है और पूछती हो क्या किया। बट मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मुझे लगा कि तुम अपनी गलती खुद से ही एक्सेप्ट कर लोगी, मगर मुझे तुमको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। यार ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं पकड़ी भी जाऊंगी। यार कितना गलत हो गया मुझसे। मैम मैंने इस बच्चे के साथ सही में बहुत ही गलत किया है। अगर मैं इसकी हेल्प भी कर देती तो मेरा कुछ बिगड़ता थोड़ी। और टीचर्स का तो यही रोल होता है। और मैंने इतना सब किया फिर भी आकाश ने मेरा नाम नहीं लिया। चाहता तो पूरी बात बता देता, बट नहीं। मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है मैम। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मैम। अब मैं आपको इस कॉलेज में नहीं रख सकती हूँ। मैम ऐसा मत कीजिए। मुझे बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है मैम। अगर कहीं नौकरी गई तो मुझे कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अगर कहीं और चली गई तो मेरी तो वैसे भी टीचर की डिग्री चली जाएगी। मैम प्लीज मुझे एक और लास्ट चांस दे दीजिए। मैम एक बात बोलूं? बोलो। मैम आप इनको कॉलेज से डिसमिस मत करो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी टीचर है और ये बहुत अच्छा पढ़ाती है। और अगर ये गई तो इसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा। बट शी इज योर कल्प्रिट। नहीं मैम, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि ये अपनी गलती समझ गई है। आपके वजह से ही इन्हें एक मौका देती हूँ। मैं बच्चों को अपने टाइम पे ये सिखाती थी कि हमेशा टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप मेंटेन रखना और ऐसी गलती मत करना कि आपको अपने बड़ों से या छोटों से माफी मांगनी पड़े। तुम्हारी वजह से ही मुझे ये समझ में आया है बेटा। ओके मैम, कोई बात नहीं। यार सिमर सुन यार, तुझे भी बहुत बहुत थैंक्स। अगर तू न होती तो शायद मैं कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ पाती। और इस बच्चे के साथ अगर और भी कोई इस तरीके के बच्चे आते तो शायद उनका भी मैं करियर खराब कर देती। थैंक्स यार। अरे सुमन मैम कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी दोस्ती पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग एक साथ मिलकर ही बच्चों को पढ़ाएंगे। आकाश वो देख, वहाँ दीपा खड़ी है। तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मतलब मैं छुट्टी पर थी और तुम लोग मुझे भूल ही गए। सही है, तुम लोग तो चल समझ सकती हूँ कि तू परेशान था, लेकिन अंजू तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम तू तो मुझे बता सकती थी। अरे यार मेरी बात तो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। सुन, तू बीमार थी और मैं और आकाश तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। तुझे चिंता है हम लोगों के लिए बहुत है। वैसे भी दोस्त काफी कम मिलते हैं जो सच्चे दिल से सोचते हैं किसी के बारे में। चलो यार, अब क्या कर सकते हैं।
तुम लोगों ने तो एग्जाम्स दे दिए और तुम लोगों के नंबर भी अच्छे आए होंगे। मैं तो बीमार थी, मुझे तो री एग्जाम्स देना पड़ेगा। अरे चिंता मत कर, सब ठीक होगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, तो अच्छा है, चलो मैं चलती हूँ, घर जाके पढ़ाई भी करना है। ओके बाय। बाय। स्टाफ रूम में मैम आपने जो अटेंडेंस शीट मांगी थी वो भी रेडी है। हाँ ठीक है, तो फिर आप वो मेरे ऑफिस में लेकर आना। मैं कम इन मैम? यस बेटा। थैंक यू मैम। कोई नहीं बेटा, आप अपने एग्जाम्स में फोकस करो और कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या अदरवाइज ऑल्सो लेक्चर रिकॉर्ड करने में या जैसे भी, तो आपके पास मेरा ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ है। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ऑलराइट? थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। थैंक यू मैम। शायद अगर आज आप ना होती तो मैं अपने आप को कभी भी इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाता। बेटा ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता तुम्हारे इनोसेंसी का तो मैं भी क्या कर पाती। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि तुमने मुझे सबसे बड़ी गलती करने से बचा लिया। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम बेटा, और अपना हर काम कॉन्फिडेंस के साथ करना। जैसे आज तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, वैसे ही और भी आ सकती है। ठीक है, चलो बेटा कल मिलते हैं, ठीक है? यार ये तो क्या कर रहा है? बस कुछ नहीं है, कॉल कर रहा हूँ, घर पर बता तो दूं कि सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा अच्छा, कर ले। हेलो मॉम। हाँ क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? मॉम वो सब कुछ ठीक हो गया है। कैसे? आकाश वेट। मॉम होल्ड करना, समवन इज देयर। ठीक है। बच्चे जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तुम मुझे कभी भी पूछ लेना। मैं तुम्हें अपनी कांटेक्ट डिटेल्स लिख कर दे रही हूँ और मेरा सपोर्ट तुम्हें हमेशा ही मिलेगा, कॉलेज में भी और कॉलेज पूरा कर लोगे उसके बाद भी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, शायद तुम किसी से फोन पे बात कर रहे थे और तुम कंटिन्यू कर लो। ओके बाय। ओके मैम। मॉम आपने सुना ना कि मैम को अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ चल बेटा, अच्छा है, सब कुछ सही हो गया है। बेटा तूने बहुत मेहनत से अपनी लड़ाई लड़ी है और अब इसे बनाए रखना। चल घर आ, फिर बात करते हैं। अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। ठीक है मॉम। और हाँ बेटा सुन, ये तो बता कि कैसे किया तूने और सिमर ने ये सब। मॉम घर आकर सब बताता हूँ। चल ठीक है बेटा, रखती हूँ। चलो अब जाकर शांति मिली। तो दोस्तों मैं आ गई फिर आप सभी के बीच एक बार फिर। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट में बताइए और ज़रूर अगर आपको पसंद आई हो तो मूवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पा सके। इस मूवी को देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल है और मैं चाहूंगी कि उन सभी सवालों को आप अपने आप से पूछें। मेरा पहला सवाल है, क्या दृष्टिबाधित होना कोई गुनाह है? अगर नहीं तो यह बताइए, हम सभी दृष्टिबाधितों को क्यों अनदेखा करते हैं? क्यों हम उनकी मदद करने में संकोच करते हैं? क्यों हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते? क्यों हम उनके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं? क्या इस मूवी में जो सुमन का नजरिया था आकाश के प्रति, क्या यह सही था? मेरा मानना है कि अगर हम दृष्टिबाधितों के प्रति अपना नजरिया और अपनी सोच बदल दें और अपनी तरफ से जितना हो सके
उन्हें उतना सपोर्ट करें तो दृष्टिबाधित भी आगे आकर समाज में अपना नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं इस मूवी में काम करने वाले सब किरदारों एवं जिन लोगों ने इस मूवी को बनाने में अपना योगदान दिया है उन सभी के बारे में। अमन सिंह एज आकाश व्यास, भूमिका वर्मा एज अंजू, मैमूना इशाक एज दीपा, तनिषा नारंग एज इशिता व्यास, स्नेहा कमरा एज सिमर व्यास, श्यामजी मिश्रा एज गार्ड, जिया केसवानी एज लाइब्रेरियन, मोनिदीपा भट्टाचार्य एज एडमिशन अथॉरिटी, सुचंद्र गांगुली एज कॉलेज प्रिंसिपल रुचिका, वंशिका नवलानी एज स्कूल प्रिंसिपल रिचा, आकांक्षा पांडे एज रचना सुमन's फ्रेंड, प्रणीता भरत एज सुमन, शिवानी रहेजा एज राधिका, नीतू शर्मा एज रिसेप्शनिस्ट, नरेटर एज दिव्या बिचूर, स्टोरी रिटन, डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय कुणाल गोयल, साउंड इफेक्ट्स अप्लाइड बाय कुणाल गोयल, साउंड इफेक्ट्स डिजाइन्ड बाय अमन सिंह, म्यूजिक डिजाइन बाय अमन सिंह, म्यूजिक अप्लाइड बाय कुणाल गोयल। और मैं आपको मिलूंगी किसी और मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.